हमें जब भी थोड़ी सी भी बारिश क्या होती है तो हमसे लिप्टन चाय जैसा पानी पीना। साहब की बात करते हैं तो रशीद इंजीनियर साहब ने जब ये डाक बंगला सोपोर में बनाई और अपनी रशीद साहब ने रखा कि हम रायशुमारी मांगेंगे। ये लगता है कि रशीद साहब ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को इनका वोट है और उनके साथ इनका एक एग्रीमेंट है। इन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया है कि जब कल तक ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक रियासत वापस, साहब गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि इलेक्शन हराम है। 40 साल तक अगर इलेक्शन, कैसे इलेक्शन हलाल हो सकता है। देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर, मैं हूं आतिफ क़यूम। अभी मेरे साथ खुसूसी मेहमान जुड़ चुके हैं लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से मीर जुनैद, जो कि पहली बार आज लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से असम्बली इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मीर जुनैद से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा उसका जो आने वाला इलेक्शन है। जुनैद साहब बताएं कि लोग आप पे क्यों और कैसे भरोसा करें, क्योंकि जो भी नया पॉलिटिशियन आता है यही वादे लोगों से करता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेगा, लेकिन एट द एंड वो वादे कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। तो आप उसको कैसे देखो, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है इंसान का। जब हम 1947 से 2024 तक की बात करें, जितने भी सियासी नुमाइंदे हमने देखे आज की डेट तक, एक वोटर जब वोट डालता है तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ मद्देनज़र रख कर वोट डालता है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ में एक ज़रूरियात ज़िंदगी पानी है। आज तक हमारे जितने भी नुमाइंदे आए, किसी ने यहाँ लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को साफ़ पानी नहीं दिया। हमें जब भी थोड़ी सी भी बारिश क्या होती है तो हमें नलकों से लिप्टन चाय जैसा पानी पीना पड़ता है। आप अगर इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंसस करेंगे, आप देखिए कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कितनी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आज तक किस तरीके के नुमाइंदे थे और किस तरीके से इन्होंने लोगों को धोखा दिया। फिर देखें, जब आप रशीद इंजीनियर साहब की बात करते हैं तो रशीद इंजीनियर साहब ने जब ये पॉलिटिकल पार्टी डाक बंगला सोपोर में बनाई और अपनी पार्टी का मंशूर रशीद साहब ने रखा कि हम रायशुमारी मांगेंगे। बट जब आज रशीद साहब का मैं मंशूर देख रहा हूँ तो उस मंशूर में कहीं रायशुमारी नहीं है। ये सरासर लोगों के साथ धोखा है। और जब रशीद साहब इंशाल्लाह जेल से वापस निकलेंगे तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि क्या रशीद साहब फिर से रायशुमारी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर नहीं मांगी तो ये समझना जो हमारी माँओं बहनों ने उसको इज़्ज़त दी, जो यहाँ के नौजवान ने रशीद साहब को इज़्ज़त दिया, प्यार दिया, मोहब्बत बख्शी, इज़्ज़त से नवाजा, प्यार दिया, और उस प्यार के साथ रशीद साहब फिर धोखा करेंगे और उस वोट के साथ जो इंसाफ इस वोटर को मिलना चाहिए था, उस वोटर के साथ ये रशीद साहब दगा करेंगे। क्योंकि अगर रशीद साहब ने रायशुमारी जेल से निकलने के बाद नहीं मांगी तो ये समझ लीजिएगा कि रशीद साहब ने हमारे माँओं बहनों की इज़्ज़त, इस वोटर की असमत, इस वोटर ने जो इसको अपना हक दिया, हक अदायगी करी, और उसके साथ ये सरासर धोखा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि रशीद साहब ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को इनका वोट भेजा है और उनके साथ इनका एक एग्रीमेंट है। इन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया है और उसी का नतीजा हमें अभी ज़मीन पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि रायशुमारी जो इस पार्टी का मंशूर था, उस पार्टी के मंशूर को लेके आज AIP का कोई वर्कर बात करते मैंने नहीं सुना है। अक्सर हम आपको इंजीनियर रशीद को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखते हैं, ये आपको उसके इन्फ्लुएंस का डर है या कोई पर्सनल रीज़न है? मैं रशीद साहब के साथ मेरा कोई ज़ाती न्याय नहीं है, ये सियासी इख्तिलाफ होता है। सियासत में कोई हमें किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल बैर नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे, मैं रशीद साहब को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं उमर साहब को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जिसमें हमारे लंगेट के जो नुमाइंदे हैं, शायद इरफान पंडित पुरी साहब है, तो इरफान पंडित पुरी साहब के वालिद साहब को लंगेट के लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। एक टाइम 6 साल के लिए मोहम्मद सुल्तान पंडित पुरी को असेंबली में भेजा, फिर इरफान साहब के अंकल चुनाव में उठे तो लंगेट के लोगों ने उसको भी साथ दिया। उसके बाद जो इरफान साहब फिर 2 बार चुनाव लड़े असेंबली का, तो लोगों ने उस टाइम भी इरफान साहब को साथ दिया। और अभी DDC में यहाँ के लोगों ने, लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम ने उसको ताजपोशी करके DDC चेयरमैन बनाया। उसके ख़ानदान के साथ 20 साल चले, तो इरफान साहब ने 20 साल इन लोगों के लिए क्या किया। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कल तक उमर साहब कह रहे थे, लोगों से वादा कर रहे थे कि जब तक न रियासत वापस मिलेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर आज आप देखें कि उमर साहब ने किस तरीके से
इन लोगों के साथ विश्वासघात किया, इन लोगों को किस तरीके से धोखा दिया, इन लोगों को किस तरीके से इन्होंने मतलब हर टाइम पेश किस तरीके से ज़्यादतियाँ करी, और आखिर आज सबसे बड़ा धोखा ये दिया कि जब कल तक ये कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक रियासत वापस नहीं आएगी, आज यही उमर साहब गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्हीं दोनों जमातों की बात नहीं करूंगा, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि इलेक्शन हराम है, आज उन लोगों ने मन कैसे बदल दिया कि आज वही लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन हराम है। 40 साल तक अगर इलेक्शन हराम था और रातों रात कैसे इलेक्शन हलाल हो सकता है? जिन लोगों ने यहाँ कब्रिस्तान भरे, हमारा कोई बुजुर्ग, हमारी कोई बेसिकली कोई ओल्ड एज पर्सन जब किसी की डेथ होती है तो यहाँ मरगुजारों में उनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये मरगुजार जो है नौजवानों से भरे पड़े हैं। और जिन लोगों ने ये मरगुजार नौजवानों से भरे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हम पे बैन हटाओ, हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या धोखा है लोगों के साथ? मतलब जो लोग कल तक इस इलेक्शन को ताबूत कह रहे थे, ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल हराम है, और आज यही लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज यही लोग लोगों को कह रहे हैं कि हलाल है। देखो कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फरेब है, कितना बड़ा दगा है ये लोगों के साथ। तो जुनैद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पर लिंगेट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो बीवी है वो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मियाँ बीवी में इतना डिफरेंस क्यों है? ये पॉलिटिकल डिफरेंस है या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है? मैं पहले ही कहा कि सियासत जो है ये ज़हनी इख्तिलाफ है, इसमें पर्सनल बैर नहीं होती है। क्योंकि शहनाज जी जो मेरी वाइफ है वो पहाड़ी हैं, और पहाड़ियों की दरीना मांग थी पुंछ और राजौरी के इलाके में कि हमें रिजर्वेशन दी जाए, और जबकि पहाड़ियों को बीजेपी ने रिजर्वेशन दिया 40 साल के बाद, 50 साल की दरीना मांग उनकी पूरी करी। अगर आपकी भी कोई किसी और भी कम्युनिटी की दरीना मांग होती 40-50 साल की, फिर कोई सरकार उनकी डिमांड पूरी करती। लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको हार्टली रेसिप्रोकेट करे। और आपके लिए मतलब जो आपकी दरीना मांग कितने सालों की पेंडिंग हो वो पूरी करे। तो मुझे लगता है कि ये इंसानी फितरत है कि इंसान उस चीज़ को साथ देता है। कि इसी तरीके से हम भी आज यहाँ लोगों को यही कह रहे हैं कि जनाब, हमारे हाथों में कोई खून की मेहंदी तो नहीं लगी है, हमारे कब्जे पे खून की कोई छींट नहीं है, हमने कत्लो गारत नहीं कराई, हमने लोगों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया, लोगों को फांसी नहीं दिलाई, लोगों को तकलीफ नहीं दी। और आज जब हम लोगों का मैंडेट लेके इलेक्शन में सामने आ रहे हैं, ये मेरा खुद का मैंडेट नहीं है, ये मेरा खुद का ज़ाती फैसला नहीं है, ये लोगों का फैसला है। आपने यहाँ पे देखा जब हमने ये फैसला लिया, कम से कम 1000-1200 लोग यहाँ पे आए थे, और ये उनका मैंडेट है, ये मुझे उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, जिसने मुझे इलेक्शन लड़ने पे जो है कि राज़ी किया, कहा कि जनाब आप चुनाव लड़ें। क्योंकि हमने पिछली रिवायती सियासत कम से कम 40-50 साल देखी। जनाब, आप एक नौजवान हैं, 1947 से 2024 तक लंगेट की आवाम ने, लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने किसी नौजवान को साथ नहीं दिया। आज अगर इन लोगों को मेरे में कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, मेरी माऊँ बहनों को पर्टिकुलरली कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, तो मैं आपके मीडियम के थ्रू, आपके इस चैनल के ज़रिए उन सब भाई बहन, नौजवान, बुज़ुर्ग, मेरे तमाम यहाँ के ज़ीशूर लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जनाब सामने आए, मेरे से बात करें, मुझे मशवरा। सबसे लिंगेट में सबसे बड़ा मसला क्या है अभी कि कल को आप अगर जीते हैं तो वो आपकी प्रायोरिटी रहेगी? देखो, यहाँ लोगों के बेसिक मसले हैं। आज तक बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़, ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ लोगों की पूरी नहीं हुई है, पहले हमें वो पूरी करनी है। दूसरा कि जो हमारे नौजवान को बिल्कुल उससे इज्जत जो छीनी गई, उसको वो इज्जत वापस देनी है। जो हमारा नौजवान किसी दफ्तर में जाता है, जो हमारी माँ, बहन, बुजुर्ग, कोई भी यहाँ का एक भी सिमस माज बेन मिने सिमस बुजुर्गस गोस इज्जत मिलुन, ये गोस पगह कुन जाय कल थोद तुलित कुन दफ्तरस मज इज्जत अंदर अचुन, पगह येली कुन जाय इलाज करने छ पानस गसान, इमस छु जनाब अली शान ये तति 8 रेत पथ दिवान नंबर, तिके अछ आसा इमस मरन मुश्किल, छु आसा इता तकलीफस मज, तिम पत छ इमस 8-9 रेत पथ दिवान नंबर। तिकाज यमन लंगेट के लूकन, यमन लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी हंदिस अवामस छुन कहीं ते नुमाइंदगी तिम हिसाब करान वकिनस। ब यछान कि ब गस इंदिस दुखस सुखस मज शमूल, ब कर उमन अथरोट, ब दिम उमन साथ, ब दिम उमन पनुन युस ये उमन इज्जत छुनक, ब दिम उमन ये इज्जत वापस, ब बनावकुम बे बावकार लूक, ताकि यथ जाय युम गसन इज्जत करन, युमन गस पनुन हक मिलुन, बे युम ते युमन बेसिक हुकूक छ, आदिन हुकूकन खतर लड़ो।
अहद मुस्तकबिल खतर सोचो यम पन्ने माज बेन तुहद तहफुज करो मगर तेल हेक कह कर मे ये लंगेटुक अवाम ये मज बेन कूर ये नौजवान ये बुजुर्ग मे साथ दी ये वनस बह कंस कत कर बहुस एज अख फर्द कत करा एज इंडिविजुअल मीर जुनैद कत करा मगर ये पे पगह मोन नौजवान ताजपोशी कर मे कुन जाय वातनाय मे पोलिटिकली एम्पावर कर मे पोलिटिकल लेजिटिमेसी दी मे कह रोल दी मे कह मैंडेट दी तिस पे कर मीर जुनैद कुन जुन कत कह तिस पे कर येतुक अवाम तिस पे कर येतुक 1,01,000 वोटर कत तिस पे कर मीर जुनैद कुन जुन कत कह वनस ये मेन कत वैल्यू तिस पे तथ बदल अख वैल्यू ऑफ तिज तिस पे कर कुन जुन कत कह तिस पे कर ये हर अख फर्द ये कत यार साहब आप मुझे ये बताएं ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि 70 साल से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाए हैं तो मीर जुनैद कैसे कर पाएगा ये चीज़ उस चीज़ को गारंटी आप कैसे दे दोगे लोगों को? देखो सोच की बात है विजन की बात है। भूखा पेट पहले अपना पेट भरता है। हमें जो सियासत है वो हमारे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है, हमारे लिए सियासत रिज़िक नहीं है। इन लोगों को यहाँ से उठकर यहाँ आना पड़ा है। हम लोग यहाँ से छोड़ के नीचे आ रहे हैं, अपने लोगों की मदद करने आ रहे हैं, अपने लोगों का सुनने आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ बैठने आ रहे हैं, इनकी मुश्किलात दूर करने आ रहे हैं। ये हमारे वोटर के लिए, इस भाई के लिए, इस नौजवान के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। इनकी तरह पहले ये नहीं कि कुछ डेवलपमेंट फंड आया तो पहले घर में भरो, यहाँ पे रोड डालना है तो कॉन्ट्रैक्टर से कमीशनबाजी करो, ये ब्रिज बनाना है तो इसमें पहले ये देखना है कि मुझे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको न कभी तरजीह दी है ना आगे कभी तरजीह देंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंजीनियर रशीद के छोटे भाई जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को सरासर खानदानी राज देख रहा हूँ, क्योंकि रशीद साहब ने यहाँ की आवाम के साथ वादा किया था। यहाँ की आवाम को ये हमेशा बोला था कि मेरे जाने के बाद, मेरी सियासत के बाद मेरे ख़ानदान से कोई सियासत नहीं करेगा। उसने कसम कुरान खाई थी इस चीज़ पे। आज देखिए रशीद साहब कैसा धोखा कर रहा है। आज देखिए कि उसका भाई वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके मतलब घर से चुनाव लड़ रहा है। अगर खानदानी राज नहीं है तो क्या है जनाब? थे कि मेरे जाने के बाद मेरे घर से कोई सियासत नहीं करेगा, कसमें खाई, कुरान खाया। आज देखो कितना बड़ा धोखा है कि रशीद साहब का भाई वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। शायद रशीद साहब उसी को मैंडेट दे रहे हैं, तो ये लोगों के साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है। लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। नए चेहरे आ रहे हैं जैसे कि जमात इस्लामी बैक एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए जमात इस्लामी कल तक हमेशा यह कहती थी कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, ये इनको एक नाम देते थे, ताबूत का नाम लेते थे, कहते थे कि चुनाव हराम है। आज जमात इस्लामी पे ये इलेक्शन हलाल कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। कल तक जमात इस्लामी जो यहाँ का नुमाइंदा, जो यहाँ का बाशूर अवाम हिंदुस्तान की जमहूरियत में पार्टिसिपेट करना चाहता था, वो जमात इस्लामी उसको समाज में दुश्मन करार देती थी, उसको दुश्मन के नज़र से देखती थी। इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती है कोई। तो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अलायंस है, तो उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखें किसको क्या कहा जा सकता है, किसको क्या बोला जा रहा है, ये सियासी टिप्पणियां होती है। ये सियासत में, इस सियासी लास्ट महीने में ऐसी चीजें चलती रहती है। मगर हम जब अपनी बात कहेंगे, हमारी खुद की जमात है, हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी है। प्यार है, ये लोगों का विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम आगे चल रहे हैं। तो जो नौजवान वोटर है उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कि इनको बाहर आके वोट करना चाहिए, अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए, सोच समझ के वोट डालना चाहिए। कि जिस तरीके से मेरे नौजवान को इन रिवायती सियासतदानों ने बेवकूफ़ बनाया, मेरे भाइयों इस बार बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे बच्चे बच्चे को, बुजुर्ग, हर माँ को मेरा घर का एड्रेस मालूम है। यहाँ पे लीडरों ने आज तक अपना घर अपने वोटर को नहीं दिखाया, मगर ये एक सानिया रहा। मगर मैं चाहता हूं कि जितना भी इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का अवाम है वो मेरे घर आए, मुझे मशवरा दे, मेरे से बात करें, ये जाने कि पहले इनका नुमाइंदा कहाँ रह रहा है, कि ये जाने कि कल को उसको कोई काम पड़ेगा, ये बेचारा कहाँ जाएगा। अमिस खुदाइस खुदाई सिंद वरई कहाँ। अगर अमिस रत क्युत कस कह छप त्रो, प्रॉब्लम गयस, कह तकलीफ वोतस, यह कोत गस, अमिस पई मे कत लीडर रोजा, अमिस पई मे कत नुमाइंदा रोजा, अमिस यह पई कि मे वोट दुत यकिमस दुतुम अम सुंद घर कतस। बहुत वना मेनो भाइयों, मेनो लुको, मेनो माजो, बिनो बुजुर्गो,
योर यू मे सत करियो कत मे सत करियो मशवर इस पको ब्रोह कुन तो जनाब अली शान मैंने घरिक दरवाज मैंने दिलक दरवाज तहद खतर हमेशा यल 24 घंटे यल यह खुश करियो जिस पर खुश करियो तिस पर यू जनाब अली तो यसान वन कि पन्निस बुजुर्गस पन्निस नौजवानस पन्निस दोस्तस पन्निस यमस बयस वकीनस इन सारी बेवकूफ बनावने चा बनो यमो यमन 50 वरियन बेवकूफ मगर इस पर आयुम बे बेवकूफ इन चे बनावने ना प्रिजे यमन 20 वरियन हासिल पन्ने हकुक हासिल हेक दबक तहे अस साफ त्रेश हेचू न चेनयत तुह क्या छु वाद करान प्लेबिसाइडुक सेल्फ रूलुक ऑटोनॉमी हुन अचीवेबल नेशनहुडुक तो राय शुमारी हुन यह छु सोरी फंद यह छु सोरी फरेब अस वन जहीं लूकन यह दोख अस कुन जहीं लूकन दगा यह 20 वरी ब्रोट 15 वरी ब्रोट वन तह आज ते वनान अस कोर पन्निस यूथ जहीं मिसगाइड अमिस वन जहीं जनाब अली शान स कर यह तिम यह वोन सान सत लोग नस FIR यह उमो वोन तम वजह सत लोग लूकन PSA लूक वनस जेलन मज यचान कि युम बेगुना बेतकसीर जेल थक अस कड़ोक तुम जेल मज नबर अस करो तहज रहनुमई अस करो तहज कत यह सोन मंशूर बे सोन अस कागदस पे कहीं ते मंशूर आतिफ साहब सोन मंशूर यह लूकन हज तकलीफ यह लूकन हुंद दुख दर्द बोजान यह लूकन हुंद मुसीबत ती सोन मंशूर तथी करो अस अजाला ती सोन एजेंडा ती सोन मैनिफेस्टो तथी तुमने इन चीजन पर करो काम आने वाले 5 साल में उसी चीज पे काम करेंगे। शुक्रिया। ये थे मीर जुनैद, उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं उन्होंने लोगों को हमेशा धोखा दिया।